कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे। आज हम हमारे व्याकरण पाठ से पढ़ने जा रहे हैं आपके नाम का महत्व। मतलब समझ में आया आपको कि आप क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज आप पढ़ने वाले हैं संज्ञा, क्योंकि आप जानते हैं संज्ञा अर्थात नाम वाले शब्द। ठीक है, यदि हम किसी भी चीज को पहचानते हैं तो हम किससे पहचानते हैं? उसको उसके नाम से पहचानते हैं। और किसी का नाम कैसे रखा जाता है? किसी का भी नाम हो वो उसकी विशेषता बताते हुए रखा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? संज्ञा। तो बेटा संज्ञा का मतलब आप सभी जानते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको कोई चीज दिखाऊं तो आप उसे देखकर पहचानिएगा और मुझे बताइएगा कि वो चीज क्या है। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये क्या है? एक प्रकार की चॉकलेट है। इसको और क्या बोलते हैं? लॉलीपॉप बोलते हैं। ये हमने एक नमूना बनाया था, है ना? नमूना कहते हैं ना उसको, स्पेसिमेन को। उसकी जैसी दिखने वाली चीज यदि हम कुछ बनाते हैं तो ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया था? नमूना बनाया था। तो ये क्या है? या तो आप इसको लॉलीपॉप कह सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और बताइए, ये इसमें क्या है? ये जो ग्रीन और ये जो पिंक दिख रही है, ये क्या दिख रही है इस कार्ड में आपको? बटरफ्लाई। क्या दिख रही है? बटरफ्लाई, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तितली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ये चॉकलेट देखा हमने, तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले हमने देखा चॉकलेट। ठीक है, कैसी थी चॉकलेट? ये वाली चॉकलेट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? तितली देखी हमने। तितली। ठीक है, तितली के लिए हम ये बना सकते हैं। ये ऐसे होती है तितली। ठीक, तो हमने ये क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा ये आइसक्रीम, फिर हमने ये क्या देखा? तितली, फिर हमने ये क्या देखा? ये क्या है? क्रिसमस कैप या टोपी कह सकते हैं हम इसको। टोपी देखी हमने। ये हमने देखी टोपी। ठीक है, आप सभी इससे शायद सहमत हैं। अब उसके बाद मान लीजिए ये मैंने आपको दिखाया, तो इससे क्या समझ में आता है आपको? क्या है ये? स्माइली। तो ये स्माइली क्यों कहलाता है? क्योंकि ये क्या कहलाता है? क्या करता है? ये स्माइल करता है। स्माइल करता हुआ चेहरा है ना, इसलिए इसको स्माइली कहते हैं। तो ऐसे ही सभी चीजों की कोई ना कोई विशेषता है। आप देख रहे हैं ये क्या है? स्माइली। स्माइली क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये क्या कह रहा है बेटा? स्माइल कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्माइली। समझ आया आपको? वैसे ही
ये यदि मैं दिखाऊं आपको तो ये आप सभी पहचान जाएंगे कि क्या चीज है, दिया। ये क्या दिख रहा है आपको, दिया दिख रहा है, ये आपको समझ आया आपको? तो ये जो नाम है ये सारा क्या है, अभी लास्ट में मैंने आपको क्या दिखाया, दिया, या हम इसको और क्या कह सकते हैं, दीपक कह सकते हैं। दीपक, दीपक कैसा था, ऐसा था। ये दीपक था। अब ये जो दीपक है तो हम दीपक नाम लेने से ही हमको समझ में आ जाता है, या हमने यदि दिया भी कहा तो भी हमें समझ में आता है कि ये कोई ऐसा पात्र है जिसमें कोई चीज ऐसे जलती हुई रहती है और उससे क्या होता है, रोशनी फैलती है और अंधेरा दूर भाग जाता है। ये चीजें हमको समझ में आई। साथ ही साथ ये जो स्माइली हमने देखा, इसको दिखाकर हम दूसरों को खुश कर सकते हैं और साथ ही खुद भी खुश होते हैं, क्योंकि यदि हमको कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है तो हमें अच्छा ही लगता है और हम भी खुश होते हैं। उसके साथ मैंने आपको दिखाई है टोपी। टोपी ये दो काम से आती है। इसको आपने देखा होगा कि कई जगहों पर अलग अलग नाम भी लिया जाता है और अलग अलग रूप भी होते हैं इसके। जैसे यदि ये शादी में पगड़ी जाए तो पगड़ी हो जाती है ना, और क्या बोलते हैं, यह एक इज्जत की बात भी होती है, लोगों के लिए बहुत इज्जत की बात होती है यदि आप उनका स्वागत पगड़ी पहना कर करते हैं तो, ठीक है। और इसके साथ में ही यदि ये जो पगड़ी है, ये जो टोपी है, इस टोपी से सर की सुरक्षा भी होती है। यह अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि ये जो टोपी है ये खास कब पहनी जाती है, क्रिसमस के समय, जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक और टोपी जो ऐसे होती है, ये इस तरीके की टोपी होती है, इसको भी हमेशा लगाते हैं, आप लगाते हैं ऐसी, इसमें भी टोपी होती है, सिंपल कैप जो बोलते हैं हम। उसके अलावा क्या कहना चाहिए, ऐसे बड़ा सा कपड़ा लेकर के जो सर पे बांधा जाता है वो भी होती है। इसके अलावा एक और टोपी होती है जो ऐसे होती है, सिंपल ऐसे टाइप की होती है। इस टोपी को भी पहनते हैं, ठीक है। इस टोपी को पहले के समय में स्वतंत्रता सेनानी पहना करते थे, या इसको क्या बोलते हैं, वैसे इसका नाम, इसको सिंपल टोपी उस वक्त के लोग पहनते थे, काफी ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी लोग ही इसको ज्यादातर पहनते थे, तो ये वाली टोपी कहलाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 तरीके की टोपियां दिखाई और आप इन सभी टोपियों को देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन सी टोपियां कब कब पहनी जाती है। ये वाली क्रिसमस के समय पहनी जाती है, ये वाली धूप से बचने के लिए पहनी जाती है, सर ढकने के लिए पहनी जाती है, या कई बार ये वाली टोपियों का इस्तेमाल लोग तब भी करते हैं जब क्या होता है, जब आपके साथ कोई लोग, जब किसी के यहाँ कोई कहना चाहिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो दशकर्म वगैरह जब किए जाते हैं तो उस दौरान जब मुंडन होता है तभी वो अपने सर को छुपाने के लिए ये टोपी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये टोपी सर की रक्षा भी करती है। तो इस तरीके से ये विशेषताएं बता रही हूँ ना मैं आपको, जिसको देख करके हम ये चीजों का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर ही नाम रखे जाते हैं, ठीक है। विशेषताओं के आधार पर नाम रखे जाते हैं और ये सारे नाम जो हैं ये क्या होते हैं, सारे नाम जो है वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, ठीक है। चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो प्राणी का नाम हो, ठीक है, क्या होता है, संज्ञा होता है। इसके अलावा यदि आपने किसी और भी चीज के बारे में, जैसे आपने कहा किसी और भी चीज के बारे में, मतलब जैसे आप जहां रहते हैं या आप जहां पढ़ने आते हैं, ठीक है, आप जिस जगह पर रहते हैं यानी स्थान का नाम, स्थान का नाम भी क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि क्या होता है, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी प्राणी का नाम हो, प्राणी अर्थात जिसमें प्राण होते हैं, प्राणी अर्थात जिसमें प्राण
प्राण होते हैं? प्राण, तितली में तो प्राण होते हैं ना, आप जानते हैं ना, तितली में क्या होते हैं? प्राण होते हैं। और वैसे ही इंसानों में प्राण होते हैं, यानी मेरा नाम, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, ये सारे नाम क्या कहलाएंगे बेटा? ये सारे नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा। और मैंने आपको बताया जैसे हम जिस विद्यालय में पढ़ने आते हैं, है ना, हम जिस विद्यालय में पढ़ने आते हैं वो विद्यालय का नाम भी क्या है? उस स्थान पर हम पढ़ने आते हैं तो वो किसका नाम हो गया? स्थान का नाम हो गया। तो स्थान का नाम भी क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक, तो आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा के बारे में। तो बेटा हम देख रहे हैं कि संज्ञा को कैसे समझाया गया है। देखिए आपकी बुक में ये दो बच्चियों को बात करते हुए दिखाया गया है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? ये दोनों बच्चियां बात कर रही हैं आपस में, ठीक है। तो ये दोनों बच्चियां क्या बात कर रही हैं? इसमें इस बच्ची का नाम है, इस बच्ची का नाम है रूही और ये उसकी सहेली है। ये उसकी अपनी सहेली से पूछ रही है कि रूही तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? क्या पूछ रही है ये इससे कि तुम गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गई थी? तो इसने क्या कहा? मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली गई थी। ठीक है, तो इसने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया? सबसे पहले नाम किसका आया? रूही, रूही नाम आया। उसके बाद उसकी सहेली ने क्या कहा? मैं अपने माता पिता के साथ, किनके साथ गई थी वो? अपने माता और पिता के साथ, यानी मम्मी और पापा के साथ गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और कहाँ गई थी घूमने के लिए? वो दिल्ली गई थी घूमने। तो दिल्ली जो है वो दूसरी जगह पे हमने नाम लिख दिया, दिल्ली गई थी वो घूमने के लिए। ठीक है, फिर उसने क्या कहा? अरे वाह, वहां पर तुमने क्या क्या देखा? अब सीधी सी बात है, आप यदि कहीं घूमने जाते हैं तो हम ये चीज तो पूछते ही हैं कि यदि आप घूमने गए हो तो आपने क्या देखा वहां पर? वहां पर हमने लाल किला और कुतुब मीनार देखा। तो उसने क्या क्या देखा? लाल किला और कुतुब मीनार। ठीक है, तो आप जानेंगे ये भी क्या है? लाल किला। ठीक है, लाल किला और यहां हम लिखते हैं कुतुब मीनार। ठीक, अब आप देखेंगे ये जो है ये स्थान के नाम है। ठीक है बेटा, और ऊपर वाला जो है वो प्राणियों के नाम है। प्राणियों या यूं कह सकते हैं व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। समझ आ गया आपको? उसके बाद में दोनों में बातचीत में क्या उसके बाद आगे बोल रही है कि सबसे पहले तो उसने बताया कि वो कहाँ घूमने गई? वो लाल किला और कुतुब मीनार देखने गई दिल्ली में। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक सबसे पहला शब्द आया है सुंदरता और उसके बाद दूसरा शब्द आया है खुशी। तो बेटा ये जो चीजें हैं सुंदरता और खुशी, ये चीजें क्या है? ये हम महसूस कर सकते हैं, ये हम छू कर नहीं देख सकते, हम इनको छू नहीं सकते। ठीक है, ये चीजें हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तब जब हम महसूस कर सकते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? भाव। तो ये क्या कहलाता है? भाववाचक। ठीक है, ये ऐसे भाव हैं, भाव जिन्हें हम छू नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक। ठीक, क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा? मतलब इसने क्या कहा? चिड़ियाघर।
चिड़ियाघर, क्योंकि उसमें क्या है, पशु और पक्षी दोनों होते हैं। ठीक, अब चिड़ियाघर में उसने क्या क्या देखा उनके बारे में जरा देखते हैं हम। हाँ, चिड़ियाघर में चीता, चिंपैंजी, शेर और रंग बिरंगी चिड़िया भी देखी। तो मैंने आपको बताया अभी, और आप भी इस बात को जानते हैं कि चिड़ियाघर जहाँ पशु और पक्षी साथ में रहते हैं, तो कौन कौन से पशु होते हैं उसमें, चीता, फिर उसके बाद में शेर, फिर उसके बाद में चिंपैंजी। चिंपैंजी, तो ये सारे क्या है, पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, ठीक है। तो ये चीजें उसने देखी, उसके अलावा उसने क्या देखा, वहां तुमने क्या, वहां से क्या क्या चीजें खरीदी, ठीक है। उसके बाद रूही ने क्या पूछा, रूही ने पूछा कि रूही से उसकी फ्रेंड ने पूछा कि तुमने वहां से, यदि तुम वहां गई थी, तुम वहां घूमी, है ना, तो तुमने वहां से कुछ चीजें भी खरीदी होगी, क्योंकि हम ऐसा करते हैं हमेशा। हम चीजें किस लिए लेकर के आते हैं, हम चीजें उस स्थान की याद के रूप में या पहचान के रूप में लेके आते हैं कि हम वहां गए थे, तो हमने ये चीजें वहां से खरीदी, ठीक है, ऐसा करके हम लेके आते हैं। तो वैसे ही रूही ने क्या चीजें खरीदी, तो रूही ने खरीदी गुड़िया, फ्रॉक, और अपनी सहेली के लिए उसने क्या खरीदा, रिबन खरीदा, ठीक है। मैंने वहां से नाचने वाली गुड़िया, फ्रॉक और तुम्हारे लिए सुंदर सा रिबन खरीदा, ये लो तुम्हारा रिबन। तो ये जो चीजें उसने खरीदी, ये किसके नाम आ जाएंगे बेटा, गुड़िया, फ्रॉक और रिबन। ये क्या हो गए, ये वस्तुओं के नाम हो गए। वस्तुओं के नाम, ठीक है। ये सारी चीजें किसके नाम हो गए, गुड़िया, फ्रॉक और रिबन, ये सारी क्या है, वस्तुएं हैं। जैसे मैंने क्या आपको पहले बहुत सारी वस्तुओं के नाम बताए थे, जैसे टोपी का नाम बताया था मैंने आपको, दिया दिखाया मैंने आपको, और चॉकलेट दिखाई थी मैंने आपको, है ना, और तितली भी दिखाई थी मैंने आपको। तो ये चीजें आपने देखी कि इसमें से कुछ प्राणियों के नाम थे और कुछ वस्तुओं के नाम थे। तो वैसे ही इस पाठ में जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें जिन जिन चीजों के नाम आए हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम ये सारे नामों को, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, प्राणियों के नाम हो, स्थान के नाम हो, भाव के नाम हो, पशु पक्षी के नाम हो या वस्तुओं के नाम हो, इन सारे नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन सारे नामों को, संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, इस प्रकार यदि हम संज्ञा की परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगी संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में या उदाहरण जो हम देते हैं, उदाहरण में इनमें से हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए खुशी, घर, है ना, फ्रॉक आदि। तो
ये सारी चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, ये क्या हुआ? संज्ञा की परिभाषा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है संज्ञा? संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक, अब हम देख रहे हैं संज्ञा के भेद। तो बेटा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद में हम देखेंगे कि इन सब की परिभाषा क्या है और कैसे हम इनको पहचानेंगे। हमने तो कितने सारे नाम देखे थे, अब नाम के आधार पर इनको कैसे बांटेंगे आपस में, समझ आ रहा है आपको? तो उसके लिए जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है व्यक्ति विशेष की जानकारी जहां पर होती है, व्यक्ति विशेष के बारे में जहां बताया जाता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसमें व्यक्ति और प्राणी यानी पशु पक्षियों के नाम और व्यक्तियों के नाम और साथ ही साथ कुछ कहना चाहिए कुछ स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तु के नाम और स्थानों के नाम, ये तीनों नाम इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं विशेष। आपको पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप परिभाषा ना लिखें, आपको पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। समझ आ रहा है आपको? तो बेटा मैं कह रही थी कि आपको उसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको उसके कुछ विशेष बिंदु बता रही हूँ उसके आधार पर, लेकिन आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये रेखा चित्र भी बनाना है और इस रेखा चित्र के बाद में आप सभी का नाम ऐसे लिखते जाएंगे और परिभाषाएं लिखते जाएंगे। समझ आ गया आपको? आपकी बुक में परिभाषाएं दी हुई है, आपको उदाहरण और क्या क्या उदाहरण कौन कौन से लिखने वो आप इसमें से देख के लिखेंगे। ठीक है, वैसे बुक में ही उदाहरण दिए हुए हैं, आप वो भी उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब ये जो मैंने विशेष बताया है, ये विशेष क्या है? यहाँ पर किसका किसका नाम होगा? मैंने कहा व्यक्ति, यहाँ आप व्यक्ति की जगह प्राणी भी कर सकते हैं, ये आप प्राणी कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर और क्या रहेगा? वस्तु का नाम भी हो सकता है और साथ ही साथ क्या हो सकता है? स्थान का नाम हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इसको पहचानने के लिए कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे रेड
जानवर यदि हमने कहा तो पक्षी, जानवर, ये सारे इसमें सभी पूरा ग्रुप एक हो जाता है। वैसे ही यदि हमने वनस्पति कहा, वैसे ही हमने यदि फल कहा तो बहुत सारे सभी प्रकार के फल आते हैं ना उसमें मैंने खास फल का नाम नहीं लिया। समझ में आया आपको? तो ये सारे शब्द जो मैंने कहे ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक कहलाते हैं। वैसे ही यदि मैंने धातु कहा, यदि मैंने धातु शब्द का इस्तेमाल किया तो धातु का मतलब सभी प्रकार की धातुएं, चाहे वो सोना हो, लोहा हो, चांदी हो, पीतल हो, कांसा हो, कोई भी धातु हो। धातु का मतलब सिर्फ धातु, उसमें सभी प्रकार की धातुओं के नाम आ जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानते हैं? समूह से इसकी पहचान की जाती है। और इसके उदाहरण कौन से दिए मैंने आपको? पक्षी, जिसमें सारे पक्षी आते हैं, जानवर, ये आप कर सकते हैं, फल। तो इस तरीके के इसमें उदाहरण आते हैं। इसमें आपने उदाहरण नहीं दिए हैं, इसमें उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे कि किसी का नाम, आपका ही नाम आप लिख सकते हैं। इसमें आपका नाम लिखा मैंने, या और किसका नाम, मैं अपना नाम लिखती हूँ जैसे मेरा नाम, ये आएगा इसका उदाहरण में। आप जैसे अभी आपने पढ़ा था, वो कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी। रूही कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी। तो दिल्ली का नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा वो क्या देखने गई थी? तो वो लाल किला देखने गई थी, तो लाल किला भी क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे नाम आते हैं। इसके साथ में आपके खेलों के नाम, जैसे आपका आ गया क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। महीनों के नाम आपके आ गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या हमने हिंदी महीनों के नाम लिए चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़। तो इस तरीके से ये सारे नाम किसमें आते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा का भी उदाहरण बताया। जातिवाचक संज्ञा में हम क्या दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समूह के नाम को हम लिखते हैं, है कि? और इसमें भी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बात की जाती है। प्राणी हो इसमें जैसे पक्षी या जानवर, ये क्या हो गए? प्राणी हो गए ना, जिसमें प्राण है, इनकी पूरी जाति के बारे में बात की जा रही है। फल, वस्तु हो गया, किसी जाति के बारे में बात की जा रही है। और यदि हमने कहा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर यदि हम कहते हैं तो वो क्या हो गया? स्थान हो गया। चिड़ियाघर क्या है? एक जगह है ना जहां हम पशु पक्षियों को एक साथ रखते हैं। तो चिड़ियाघर में बहुत सारे हमने ग्रुप को देखा, एक ग्रुप को हम देखने जाते हैं, वहां पर पक्षियों का ग्रुप अलग होता है, जानवरों का ग्रुप अलग होता है ना? और कई प्रकार के जानवर हम वहां देखते हैं। तो इस प्रकार हमने लिखा कि चिड़ियाघर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भाव का मतलब जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस करते हैं, ठीक है। तो महसूस करने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा के आधार पर यदि आप जाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष, ठीक है, क्योंकि गुणों को हम छू नहीं सकते, ना ही उनके दोषों को हम छू सकते हैं। हम उनको सिर्फ महसूस करते हैं। हमें ये चीज बुरी लगी, हमें उसकी ये आदत बुरी लगी। तो आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी भी होती है। जैसे आपकी बात मानने की आदत हमें अच्छी लगती है, लेकिन काम पूरा न करके आने की आदत हमें बुरी लगती है। बात मानने की आदत अच्छी लगती है, काम पूरा न कराने की आदत बुरी लगती है। तो इस तरीके से हमने आपके गुण भी बताए, हमने आपके दोष भी बताए। तो ये जो गुण और दोष है, इससे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इस प्रकार के गुण दोष क्या होते हैं, किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भाववाचक संज्ञा जो आपको बताई थी, जैसे सुंदरता, बर्फ में क्या होती है? ठंडक, है ना? पानी में क्या होती है? शीतलता। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये गुण दोषों को बताता है, गुण दोषों व अवस्था को बताता है। अवस्था किसकी अवस्था को बताता है?
परमाणु की अवस्था को बताया जाता है। इसका उदाहरण मैंने ले लिया आपको ठंडक, आप लिख सकते हैं ठंडक, शीतलता, सुंदरता और खुशी। ये हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, सुंदरता और खुशी के बारे में। कैसे ताजमहल की सुंदरता देखकर उसे बहुत खुशी हुई, यही उसने कहा था, ताजमहल और लाल किले की सुंदरता देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। तो सुंदरता और खुशी के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी, तो वो थी एक भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा और भी तो उस प्रकार बेटा आप देखते हैं कि ये आपका जो है संज्ञा के भेद ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे का जो है कि भाववाचक शब्दों की रचना कैसे की जाती है और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, वैसे मैं एक बार और आपको इन सारों को अभी समझाया है मैंने,